आप हमें गैर फितरी तरीके से निकाल रहे हैं, आप भी इसी रास्ते से जाएंगे। आप उसी फाशिस्ट सोच के साथ आप जेल में उन्होंने नहीं डाला था, जेल में डाला था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। दो बड़ी जमातों ने मुतअद्दिद गलतियां की, मेरी जमात ने भी की, पीपल्स पार्टी ने भी की। और वो कहता है कि मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा, यानी मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा, मुल्क लोगों की मर्जी से नहीं चलेगा। कि फैसला करते हैं अपने घर में कि मुल्क इस तरह चलेगा, ये लीड करेगा, ये जेल जाएगा, लीडरशिप बादशाह बन जाती है और बादशाह सलामत के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है और वो फौजी कंट्रोल है और मुल्क रिमोट कंट्रोल से ये सियासत किधर जा रही है। तो सियासत की सिमत दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। फैसला क्यों किया मैंने? 8 फरवरी को इलेक्शन था, फिर जज भी शामिल थे और जर्नैल भी शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, साद रफीक आज फट पड़े और पूरी पार्टी को आगे लगा लिया। साद रफीक का कहना था कि मुल्क रिमोट कंट्रोल जमहूरियतों से नहीं चला करते, मुल्क को चलाने के लिए अवामी तहीद और वो वोट के जरिए मिलती है किसी भी नुमाइंदे को। साद रफीक ने उन चीज़ों, उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। साद रफीक ने आज हक अदा कर दिया। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैं और सलमान साहब जेल गए तो जेल में हमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्होंने डाला था, फिर इमरान खान साहब ने उसकी एक्सटेंशन करवाई। पिछले साल जब ये बरसी की तकरीब दिसंबर में होती है, आपको पता है दिसंबर का महीना है, 8 फरवरी को इलेक्शन था, तो मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में था। मेरे साथियों को पता है, ख्वाहिश साहब को भी, अयाज भाई को, राना साहब को, मियाँ साहिबान भी अच्छे से जानते हैं, मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था और ये फ़ैसला इनफैक्ट तो मैंने जेल में कर लिया था। फ़ैसला क्यों किया मैंने? मेरे तो रगो पै में, खून में पॉलिटिक्स है, मेरे तो मतलब मैं सियासत के बगैर रह ही नहीं सकता। वो मुझे बड़ा टाइम मिल गया, जो मेरे साथियों को भी टाइम मिला है बड़ा, इन्होंने भी जेलें काटी हैं, सोचने का बड़ा मौका मिला। मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 10 साल का था जब इस काम में आया था, अब 62 का हूँ। मुझे 50 साल बाद ये कहने का हक है सियासत के बारे में, मुसलसल सियासत करने के बाद, कि ये सियासत किधर जा रही है। तो सियासत की सिमत दुरुस्त नहीं है और मुल्क रिमोट कंट्रोल से, रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी से नहीं चल सकता। अच्छा, समझा ये जाता है कि रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी की सिर्फ एक किस्म है और वो फौजी कंट्रोल है। ऐसा नहीं है। रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी की 3 किस्में हैं। एक तो वो है जो फौजी कंट्रोल है, वो तो है ही है। एक है जब लीडरशिप बादशाह बन जाती है और बादशाह सलामत के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, वो भी जमहूरियत। मैं उसे जमहूरियत नहीं मानता, वो जर्द जमहूरियत है, मैं नहीं मानता। और तीसरी जमहूरियत वो है जब चंद जज अपने कमरे में बैठ के, चैम्बर में, अदालत में नहीं, चैम्बर में ये बैठ के फैसला करते हैं अपने घर में कि मुल्क इस तरह चलेगा, ये लीड करेगा, ये जेल जाएगा और इसको अगला हुक्मरान बनना है। तो वो भी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाने वाली जमहूरियत है, वो अदालती आमरीयत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान तीनों तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत का शिकार है। यही वजह है कि हम 2 कदम आगे जाते हैं और 4 कदम पीछे चले जाते हैं। मैं नहीं समझता कि मुल्क को इस तरह लेके मजीद आगे चला जा सकता है। बदकिस्मती से सालों से ये मौजू हमारे पास है। हम सालों से इस मौजू को हम डिस्कस कर रहे हैं, बहरान नहीं ख़त्म हुए, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि 23 साढ़े 23 करोड़ का मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर, एक अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर फौज का हामिल मुल्क, दुनिया का शायद 7वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, जो ताकतवर हमसायों में घिरा हुआ है, वो कैसे आपस की धींगा मुश्ती और रोज रोज के तजुर्बात से चल सकता है? जो आता वो कहता मैं अकेले कूल हूं और वो कहता कि मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा, यानी मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा, मुल्क लोगों की मर्जी से नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा फिर? इसीलिए हम आगे जाते हैं और पीछे चले जाते हैं कि अगर ये हालात रहे तो बहुत से लोग जो रेलेवेंट हैं वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये चंद साल और चला तो नई हकीकतें जन्म लेगी, पहली हकीकतों का पता भी नहीं चलेगा किधर चली गई हैं। उस वक्त से बचें
उस वक्त से बचें और मुल्क को महफूज करने की सही की जाए। 8 और 13 के 2 इलेक्शन थे जो ठीक हुए। 2 बड़ी जमातों ने मुतअद्दिद गलतियां की, मेरी जमात ने भी की, पीपल्स पार्टी ने भी की, समझ गए, मिसाके जमहूरियत कर लिया। हमारी बदकिस्मती कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और वो बैलेंस ख़राब हो गया। इमरान खान साहब से जो मेरा इख्तलाफ है वो ये नहीं है कि मेरा उनका इलेक्शन होता है या उन्होंने मुझे जेल में डाला था। जेल में उन्होंने नहीं डाला था, जेल में डाला था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने। उनका नाम लिया ही नहीं जाता। उनका नाम लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? उनका नाम लिया जाना चाहिए। यह नहीं हो सकता सियासतदान रगड़ा खाता रहेगा और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके तो वो गोल्फ खेलेगा। और तो हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन जिक्र ज़रूर करेंगे। मेरी भी न्याज़मंदी है कमर जावेद बाजवा साहब से बड़ी दरीना, लेकिन सच यही है कि आज जहां हम खड़े हैं उसमें इमरान खान साहब, साकिब निसार साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथी जजों, जर्नैलों और सियासतदानों का हिस्सा पूरे का पूरा है जिन्होंने मिसाके जमहूरियत को उल्टा के रख दिया, ठहर जाएं, उल्टा के रख दिया और मुल्क की सिमत बदल डाली। सिमत बदल गई मुल्क की, सिविल स्पेस बराए नाम रह गई। आज पीटीआई के बाद दोस्त डिमांड करते हैं कि जी आप हमारे हक में बात नहीं करते। यार हम हक में बात करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी गलती तो माने ना। आप अपनी गलती तो मानते कोई नहीं। आप उसी फाशिस्ट सोच के साथ आप फिर आना चाहते हैं। तो फाशिज्म तो कबूल नहीं है किसी का भी हो, वो अदालती हो, अस्करी हो या सियासी हो। फाशिज्म तो फाशिज्म है। तो ये जो आज हालात जहां पहुंच गए हैं, मुल्क तो ठीक सिमत पे चल पड़ा था। अगर आपके लीडर एक इक्तदार के लिए उस डिसऑर्डर को क्रिएट ना करते तो मुल्क में जमहूरियत चल पड़ी थी। हमने तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं गिराई लॉन्ग मार्च करके। पीपल्स पार्टी ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई लॉन्ग मार्च करके। आपको शौक था कि ये सारे चोर हैं और मैं सूफी हूं, आप आ जाएं भाईजान। मैंने उस वक्त भी कहा था आप हमें गैर फितरी तरीके से निकाल रहे हैं, आप भी इसी रास्ते से जाएं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। ख्वाजा साद रफीक ने इंतहाई गुस्से के अंदर आज तमाम तर हकायक से पर्दा उठाया और कहा कि मुल्क किस तरह रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के जरिए चलते हैं। बेहतर होता कि मुल्क के अंदर अवाम की नुमाइंदगी होती। अवाम के नुमाइंदा लोग जो है वो मुल्क के तमाम तर मुश्किल जो फैसले हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर रिमोट कंट्रोल जमहूरियत होगी तो मुल्क खाक तरक्की करेगा या खाक आगे बढ़ेगा। साद रफीक इतने गुस्से के अंदर माजी में मैंने कभी नहीं देखा।